हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेपी फ्यूचर पॉइंट एम ज्योति। सो गाइस, हम लोग पहले पिछली क्लास में पढ़ रहे थे 16 महाजनपद में। आज हम लोग का स्टार्ट होने वाला 16 महाजनपद में जो मौर्य वंश आया था उससे बनने वाले जितने भी आपके तत्व हैं, फैक्ट हैं, वो निकल के आज बाहर आएंगे। किस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन को समझना है, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है और क्या क्या इसके फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है और विगत प्रश्नों में पेपरों में क्वेश्चन आपके आ भी चुके हैं। सो गाइस, कम टू द पॉइंट। सो गाइस, चलते हम लोग मौर्य वंश के तथ्य देख लेते हैं। मौर्य वंश की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। मौर्य वंश की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य 323 से लेकर 298 ईसा पूर्व माना जाता है। कब माना जाता है? 323 298 ईसा पूर्व माना जाता है। अंडरस्टैंड? मौर्य वंश के अशोक का काल महत्वपूर्ण माना जाता है। मौर्य वंश में किसका काल महत्वपूर्ण माना जाता है? अशोक का काल मौर्य वंश में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को सबसे विशाल शासन माना जाता है। अब इस क्वेश्चन आपसे कैसे पुटअप करेगा, ध्यान दीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को भारतीय इतिहास में विशाल शासन माना जाता है। ओके, भारतीय इतिहास में विशाल शासन माना जाता है। किसे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को माना जाता है विशाल। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित है। कहाँ है मौर्य वंश की राजधानी? कहाँ है? पाटलिपुत्र में स्थित है। मेगास्थनीज ने इसे पोलीब्राथा नगर कहा जाता है। ओके, पोलीब्राथा नगर कहा। ओके, मेगास्थनीज ने इसे क्या कहा? तो क्या कहा? पोलीब्राथा नगर इसे मेगास्थनीज ने कहा। ध्यान रखिएगा। राजधानी इसकी कहाँ है? मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित है। कहाँ है? पाटलिपुत्र में इसकी राजधानी मौर्य वंश की स्थित है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन एक एक पॉइंट्स आपसे उठाए जा सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र क्या था? बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के अगले शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र हैं, वो जो बिंदुसार हैं, वो मौर्य वंश के अगले शासक थे। इस तरीके से आप इसकी शॉर्ट दीजिए फटाफट। नेक्स्ट देखते हैं, चलते हैं, देखते हैं। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। क्या थे? सम्राट अशोक कौन थे? बिंदुसार के पुत्र थे। बिंदुसार के पिता कौन थे? सम्राट अशोक। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। बिंदुसार के पिता कौन थे? सम्राट अशोक थे। इस तरह घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को ईंटों व पत्थरों से सजाने का श्रेय था। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को ईंटों व पत्थरों से सजाने का श्रेय था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ईंटों व पत्थरों से सजाने का श्रेय किसका था? तो आप टिक करें चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को। इस तरीके से आपसे जो क्वेश्चन जब इंड होता है वहाँ से आपसे क्वेश्चन बन जाता है और जो आपके आगे आता है वहाँ से वो उसको आंसर मान लिया जाता है। इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाना सीखें। मैं बार बार हर एक क्लास में कहती हूँ, क्वेश्चन को जब आप बनाना सीख जाएंगे, डिफाइन करना सीख जाएंगे, तो आपसे सारे क्वेश्चन सभी टिक करके आप आएंगे, कोई भी गलत नहीं होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद महल लकड़ी के बने थे जो बहुमंजिले थे। ओके, लकड़ी के बने महल कहाँ थे? चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद था, वो क्या था? बहुमंजिले थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजप्रसाद के अवशेष हमें कुम्हार गांव में की गई खुदाई से मिले हैं। कुम्हार गांव से की गई खुदाई से हमें क्या मिले हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के क्या मिले हैं? राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं हमें। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य में काष्ठ कला का चरमोत्कृष्ट दिखाई देता है। चंद्रगुप्त मौर्य में काष्ठ कला का चरमोत्कृष्ट दिखाई देता है। वैसे तो काष्ठ कला को आम भाषा में लकड़ी कहा जाता है। काष्ठ कला को लकड़ी, आपका क्वेश्चन माइंड में आ रहा हो, काष्ठ कला किसे कहते हैं? काष्ठ कला को आम भाषा में लकड़ी कहा जाता है। जैसे कि बहुत से लोग पहले क्या होता था, लकड़ी पर काट काट के चित्रकारी की जाती। जैसे बहुत आपने देखा होगा, बहुत से स्टूल ऐसे अभी भी आप होते हैं जो स्टूल में लकड़ी को काट काट के उसके आकार बनाए जाते हैं। और उसमें पहले क्या होता था, उसमें पीतल भरी जाया करती थी। बहुत से आपने देखे होंगे पुराने ज़माने के, आपके घर में अगर कोई
इस तरीके से फर्नीचर होंगे तो उसमें क्या होगा, लकड़ी से कटिंग होगी, लकड़ी के अंदर जो चीज़ भरी जाती है उस तरीके से डिजाइन बनाई जाती है। कास्ट कला उसी को कहते हैं लकड़ी पे चित्रकारी करना या फिर लकड़ी को उभार के बनाना। मौर्य वंश में कास्ट कला का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है, ये तो आपका हो गया था। मौर्य वंश ने धनानंद की हत्या कर दी थी। क्या की थी? मौर्य वंश ने चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर दी। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाद किससे हुआ था? ये इम्पोर्टेंट है, छेलना से हुआ था। इम्पोर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किससे हुआ था? छेलना से हुआ था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए देखते हैं, छेलना के पिता का नाम सेल्यूकस निकेटस था। क्या था? छेलना के पिता का नाम जो था सेल्यूकस निकेटस था। चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत सेल्यूकस निकेटस ने दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत जो है सेल्यूकस निकेटस ने किया। देखिए प्रांत देख लेते हैं, हेरात था, काबुल था, मकराना था, कांधार था। आपसे ये चारों में से किसी एक को क्वेश्चन में दिया जा सकता है। काबुल आपसे पूछा जा सकता है काबुल जो है सेल्यूकस निकेटस को किसने दिया था? तो क्या कहेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था। इनमें से कौन सा प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था? आपसे चारों में से हेरात दिया सकता है, हेरात को दिया था। चारों में से इस तरीके से ऑप्शन आपसे पुटअप किया जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बिंदुसार किसका उत्तराधिकारी था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री चाणक्य या कौटिल्य तथा दूसरे का नाम विष्णुगुप्त था। ओके, चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री चाणक्य था या तो कौटिल्य है तथा दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। इस तरीके से आप नोट कर लीजिए। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन आ भी चुका है प्रीवियस ईयर में। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी औषधि सेल्यूकस निकेटस को दिए थे। क्या दिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी औषधि सेल्यूकस निकेटस को दिए थे। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। आपसे ये क्वेश्चन आपका आ चुका और इम्पॉर्टेंट भी है। अंडरस्टैंड? आपसे पूछा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किस झील का निर्माण हुआ था? तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए। बिंदुसार ने लगभग 25 सालों तक राज्य किया। ओके, बिंदुसार ने कितने सालों तक राज्य किया? 25 सालों तक बिंदुसार ने राज्य किया। अंडरस्टैंड? बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे। ओके, बिंदुसार के दरबार में अजीवक संप्रदाय के आचार्य पिंगल वत्स रहते थे। क्या कौन रहते थे? बिंदुसार के दरबार में अजीवक संप्रदाय के आचार्य पिंगल वत्स बिंदुसार के दरबार में रहते थे। अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार थे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। देखिए, बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे, ऐसे याद करिए फटाफट। अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार थे। अंडरस्टैंड? इस तरीके से आप इसको फटाफट याद कर लीजिए, अपने माइंड में सुन के बैठा लीजिए, जिससे कि आपको हर चीज़ माइंड में सेट रहे। अशोक की माता सुभद्रांगी तथा पत्नी कौन थी? देखिए, कारुबाकी थी। ये आपसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अशोक की पत्नी कौन थी? कारुबाकी थी। और इनकी माता कौन सी? सुभद्रांगी थी। ओके, अशोक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने भाई की हत्या कर दी थी। अशोक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने भाई की हत्या कर दी थी। चलिए अशोक से और कुछ पॉइंट से देख लेते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए कुछ पॉइंट अशोक के और देख लेते हैं। अशोक ने कलिंग के युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक ने कलिंग के युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म क्या किया था? अपनाया। ओके, कलिंग का युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व हुआ था। ये आप डेट याद कर लीजिए। कलिंग का जो युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व हुआ था। अशोक की मृत्यु कब हुई थी?
भारत का पहला शासक अशोक था जिसने अभिलेख दर्ज करवाए थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत का पहला शासक कौन था जिसने अभिलेख दर्ज कराए थे, तो कौन था वो? अशोक था। अशोक के 33 अभिलेख हैं। आपके संख्या दे दी जाएगी 34, 35, 36 जो भी दी जाएगी। अशोक के आपको क्या टिक करना है, अगर क्वेश्चन बाय द वे आ जाता है तो क्या है? 33 अभिलेख थे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण किया था? अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला शासक जेम्स प्रीशेप था। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका क्वेश्चन। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला शासक कौन था? जेम्स प्रीशेप था। क्या था? जेम्स प्रीशेप था। अंडरस्टैंड? आपसे आज से अशोक से जितना मतलब ये जहाँ भी जितने भी आपके फैक्ट थे वो आज फिनिश होंगे। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस, आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपके जितने भी बनने वाले फैक्ट थे आज की क्लास में आपके कवर हो गए। आगे कल की क्लास में हम लोग इसी फैक्ट को आगे लेकर चलते हैं कि किस तरीके से और सारे फैक्ट आपको पढ़ने हैं, देन आपको अपनी तैयारी को सफल बनाने के लिए कैसे पढ़ना है। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपके जितने भी आज के फैक्ट है आज आपके फिनिश होती है। कल की क्लास में आपके जो भी फैक्ट होंगे कल की क्लास में कराए जाएंगे और अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए कंटिन्यू, और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके बाय, थैंक यू, धन्यवाद।